दोबारा को आप लोगों को कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर देता है। डिफ़ॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, ये एक ही फॉर्म है, ठीक। कॉल करवाना चाहो इस डिफ़ॉल्ट फॉर्म को तो कॉल करवा सकते हो। डिफ़ॉल्ट इनपुट फील्ड्स कॉल हो जाएंगी। कैसे कॉल होती है यही बता देता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर, कॉन्टैक्ट अस, नहीं हुआ? अच्छा, ओहो, ना ना, एक मरतबा एडिट करना पड़ेगा। एक मरतबा भी एलिमेंटर पे अगर ओपन नहीं किया हुआ तो मना कर रहा हूँ। एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें कि कॉन्टैक्ट फॉर्म आप वहाँ पर क्रिएट करोगे और उसको कॉल करवाओगे किसी भी पेज पर जहाँ पर आप कॉल करवाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर हम लोग कॉन्टैक्ट अस के पेज पर कॉल करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक नई रो लोगे और नई रो लेने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करोगे एक एलिमेंट जिसका नाम है शॉर्ट कोड। इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ पर शॉर्ट कोड प्लेस करोगे जो आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भी कॉल करवाना चाहो वो कॉपी करो, पेस्ट करो, ये तो बनाया दिया उसने कॉन्टेंट को, मैंने वही कॉल करवाया। बनाते हैं अपना खुद का। ये शॉर्ट कोड और ये प्लगइन के नाम आप सेंड कर दिएगा व्हाट्सएप पे। शॉर्ट कोड का नाम शॉर्ट कोड ही है, चाहिए? हाँ, प्लगइन का भेजता हूँ। ठीक है, अपना फॉर्म हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो वैसे ये वाला कॉल हो गया। इसको अपडेट करोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा आपको। आपके दिखा देता हूँ, चलो। जरूरत नहीं थी, क्या याद करो। ठीक है भाई, नेम लिखो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर ईमेल लिखो, यहाँ पर @gmail.com देना पड़ेगा भाई। .com दे दिया भाई। और मैसेज लिख दो, सबमिट कर दो और सबमिट पे ये आपको बोलेगा थैंक यू। नहीं बोला, एरर बोल रहा है भैया तो। यहाँ पर ये एरर हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसकी बैकएंड के थ्रू ईमेल सेट नहीं किया हुआ। इसकी बैकएंड के थ्रू अभी वाला ऑप्शन दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग ईमेल बताते हैं कि किस ईमेल पर आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए, वो वाली सेटिंग करते हैं। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि वो मसला ये है कि हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म को कुछ भी ईमेल लोकल उस पर देते हैं, काम नहीं करेगा। क्योंकि इसका जब डेटा ईमेल पर जाएगा तो ईमेल का सर्वर लाइव है, आप काम कर रहे हो लोकल, तो ईमेल नहीं जाएगा। इसका लाइव करना पड़ेगा। सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम नया कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके 0 से। ठीक है भाई, यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म का टाइटल जो भी आप देना चाहो। कॉन्टैक्ट अस दे दिया जो हमारे पेज का नाम है। सेव के बटन पे क्लिक किया। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट इनपुट फील्ड्स हैं जो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म जब भी आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो आपको बना कर देता है। हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुद से क्रिएट करेंगे अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर।
सर हम यहाँ पे कोड भी दे सकते हैं, कोड दे सकते हैं। काम नहीं करेगा, इंटरफेस से काम करना पड़ेगा जो कि आपका रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस की। ठीक, सबसे पहली चीज़ हम ये चाहते हैं कि पहले सबसे टॉप पर आए लेबल। और लेबल में आ जाए, ठीक, उसके अगली लाइन के अंदर आए इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें नाम लिख सके हम लोग अपना। ठीक, उसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये सारी इनपुट फील्ड्स बनी हुई हैं। लेबल की नहीं दी हुई इसलिए लिखना पड़ा। ठीक, तो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर ये सबसे पहली चीज़ पूरा रिक्वायर्ड है नहीं, अगर इस पर क्लिक करोगे तो रिक्वायर्ड हो जाएगा, नहीं क्लिक करोगे तो ऑप्शनल रहेगा। यहाँ पर नेम अपनी मर्जी का भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो ये दे वही सही रहता है। ये नेम इसलिए हम लोग कॉल करवाते हैं, जब हम लोग ईमेल की सेटिंग करेंगे तो वहाँ पर नेम पास करना पड़ेगा, जो नेम इनपुट फील्ड से पिक करेगा ये PHP के थ्रू। ये वो वाला नेम एट्रीब्यूट है बेसिकली, ऐसा मतलब आप अपनी मर्जी का भी दे सकते हो। यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्लेस होल्डर, अगर ये वैसे वैल्यू है, अभी अगर इसको इतना ही रह देंगे तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट के तौर पर आएगा, लेकिन आप इसको अगर प्लेस होल्डर के तौर पर यूज़ करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अब ये एक प्लेस होल्डर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ऑथर का नाम अगर रिक्वायर्ड है तो टिक करोगे, वरना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर इस फील्ड के अंदर आप ऑथर का नाम दिखाना चाहते हो, एडमिन है इस वक्त होता है, एडमिन। यहाँ पर आईडी, यहाँ पर क्लास। अगर CSS करने के लिए इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को देना चाहो तो दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है। बाद में भी दे सकते हैं। नहीं, बाद में नहीं दे सकते। हाथ क्या देना पड़ेगी अगर बाद में देना है। अगर मिसाल के तौर पर इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, उसके बाद याद आया कि हमें क्लास भी देनी है, तो फिर से इनपुट फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सर करना पड़ेगा डिजाइनिंग, क्लास में नहीं है जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से। डिजाइनिंग तो कर कस्टमर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके की आपकी इनपुट फील्ड नज़र आएगी आपको आउटपुट के तौर पर, जो यहाँ पर बता रहा है। इंसर्ट के टैग पर क्लिक करोगे और यहाँ पर इंसर्ट होकर आ गई आपकी इनपुट टाइप सबमिट। इसका एक दूसरा तरीका है, बताता हूँ। फिलहाल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ईमेल चाहिए। ईमेल पे क्लिक करोगे, रिक्वायर्ड है नहीं है ईमेल, प्लेस होल्डर क्लास देना चाहोगे तो फिलहाल क्या ज़रूरी नहीं है, मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा, अभी रिक्वायर्ड नहीं देता, मसला नहीं है। ठीक है, इनपुट ईमेल के बाद सब्जेक्ट टाइप इस तरीके की चीज़ आती है। सब्जेक्ट देता है बंदा अपना, वैसे हम लोग मैसेज करता रहता है, मैसेज में ये आता है, ठीक है। मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया, अच्छा वैसे बता देता हूँ, URL, टेलीफोन, ये सब आपकी इनपुट फील्ड्स हैं। नंबर, डेट, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, एक्सेप्टेंस, ये वो है टिक जो हम करते हैं, एग्री, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला। क्विज जो आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर्म के अंदर, इनपुट टाइप फाइल, सबमिट का बटन। फिलहाल हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में मैसेज ही लिखा हुआ था, मैसेज, ठीक। इसके बाद सबमिट का बटन, तो सबमिट पे क्लिक किया। यहाँ बताओ सबमिट का लेबल क्या होना चाहिए, सेट नाम पहले सेट रख दो, सबमिट रख दो। यहाँ क्लास ID वगैरह देना चाहो मैसेज करने के लिए दे सकते हो। सेव किया इतने में, बताता हूँ अभी फिलहाल इतने में चलेगा।
फ्रेमवर्क ये भी ठीक है। फॉर्म आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद रिफ्रेश करते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी था, हम लोगों ने सब्जेक्ट क्रिएट ही किया था। हमने सिर्फ नेम, ईमेल, मैसेज, सब्जेक्ट देखते हैं। ओह प्रॉब्लम, कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट कोड यहाँ पर ये दे रहा है हमारे नए वाले फॉर्म का। इसको ऐसे कॉपी करो, इसको यहाँ से रिप्लेस करवाओ, अब आएगा। तो डिफ़ॉल्ट वाला कॉल करवाया था, आ गया। अपडेट करो, वहाँ अपडेट करके आ जाएगा। ठीक है भाई, डन। कहाँ पे किस चीज़ की एडिट का ना? खैर, अब हम अपनी मर्ज़ी का CSS शूट करवाना चाहते हैं इस पर। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इनपुट फील्ड्स आ रही है उनका कलर हो जाए, हाँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, जो भी है। ठीक, तो CSS देने के लिए या तो इसको यहाँ क्लास देकर कस्टमाइज में भी दे सकते हो, वरना CSS कर लें। यहाँ पर भी कोड हो सकता है। तमाम इनपुट फील्ड्स, CSS कोई वाली बैकग्राउंड, तमाम इनपुट फील्ड्स का ग्रे कर देते हैं। सेव किया, ठीक है। सर ऊपर शॉर्टकट चेंज हुआ हो। नहीं, अक्सर यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये जो वर्डप्रेस वाली है ना, वो हमारी कस्टम CSS को शूट नहीं होने देती है अक्सर। तो इम्पोर्टेंट लिखना पड़ता है। दोनों की चलेगी ना। देखिए भाई अब क्या होता है। इनपुट फील्ड पर हुआ है, टेक्स्ट एरिया पर नहीं करवाया तो हुआ है। ये सेंड पे क्यों हो गया? सेंड इनपुट फील्ड पे। हाँ, CSS लिखो। अब तुम्हारी वाली, तुमने में से किसी ने कुछ पूछा था मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर में। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। सर इसकी वेट वगैरह क्लास देने का दूसरा तरीका जो है, इसको दास दो और टारगेट कर लो अपनी इनपुट फील्ड। हाँ नीचे ही। यहाँ CSS दे दो। डब्बे निकल रहे ठीक है भाई, अब मेल वाला एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेटिंग करते हैं ईमेल की। हैं। अब कहाँ जाएगी? यहाँ पर आप बताते हो कि मेल कहाँ पर जानी चाहिए, तो आपका बिजनेस जो भी मेल होगा वो मेल यहाँ पर प्लेस कर दोगे। यहाँ पर फ्रॉम किस मेल से जाएगा उसको मेल, सब्जेक्ट यहाँ पर आप पास करते हो जो आपका सब्जेक्ट, ये सारे नेम आ रहे हैं जो हमने नेम वहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे नेम आप यहाँ पर पास करोगे। जो जो इनपुट फील्ड की वैल्यू वहाँ पर आपके पास मेल पर जाएगी। क्या चीज़? अभी नहीं जाएगा, ठीक। लाइव करने के बाद इसकी सेटिंग कर देंगे, चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर मेल आप पास करोगे, अपने नेम्स पास करोगे ये वाले, कि मिसाल के तौर पर फ्रॉम की जगह पर जो भी आपने नेम के लिए ये यूज़ किया था मेरे ख्याल से, ये नेम के लिए, ठीक। यहाँ पर
सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का आएगा, मैसेज की जगह पर मैसेज का आएगा। दिया नहीं है तो रिमूव कर दो, वरना अपनी मर्जी से स्टेट की सब्जेक्ट दे दो, सबका सब्जेक्ट लिख ही जाएगा। तो वहाँ इनपुट फील्ड बनाओ, जो भी करना है करो, समझता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही रखो फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। मतलब आप ऐसे रख दो, नेम ये होगा, ईमेल ये होगा, मैसेज की जगह पर आपका टेक्स्ट एरिया का नेम पास होगा। ये ईमेल का फॉर्मेट दिखा रहा है, ईमेल जब जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, फॉर्मेट ऐसे ही नजर आएगा। सेंडिंग हमने करी है, जो सेटिंग सब कर रहे हैं, एपी आ रहा है, बस इससे दे रहे हैं, उससे मैसेज बॉडी में दे सकते हैं चेंज। हाँ ऐसे ही है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम लिखा हुआ आएगा जो अपना फॉर्म फिल करेगा, यहाँ पर उसका ईमेल आएगा या सब्जेक्ट आएगा अगर है तो, यहाँ पर भी नेम ईमेल, और यहाँ पर उसका मैसेज आ जाएगा जो भी वो हमें इंक्वायरी देना चाहता है। सेकेंड पे पता नहीं, ये पे से मेल जाएगा सीधा सीधा, मुझे नहीं लगता एरर बनेगा, हो सकता है एरर बनाकर पास किया हो। बैकेंड कैसे किया है तो मुझे नहीं पता, PHP है ना ना। अरे नहीं, ये तो नेम है, ये एरर नहीं है, तो नेम है, नाम लिखने का तरीका ये है वर्डप्रेस पर। क्या कुछ सर आपने एक सेटिंग बताई थी कि हम कोई भी पेज क्रिएट करेंगे ना, हम चाहते हैं बैकग्राउंड उसका ब्लू ही रहे, तो आपने क्या किया था? बॉडी में से जाके आपने बोला था कस्टमाइज में एक थीम भी सेटिंग में किया था। हाँ, कस्टमाइज में जाके हर पेज का बैकग्राउंड। हाँ, हर पेज का जैसे बनाए तो ऑटोमेटिक बना। सर इस पर आया कि नहीं? नहीं अभी हमने नहीं किया, अभी हमने एलिमेंटर से किया था। अच्छा सर आप सेटिंग बता दें। कस्टमाइज में जाके बॉडी का एक ऑप्शन होगा, अभी बता दो। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ सुन लो, समझ लो कि हम लोग अक्सर अटैचमेंट सेंड करते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू, अपना फाइल चूज़ फाइल करके कुछ इमेज स्क्रीन शॉट वगैरह इंक्वायरी के लिए अगर भेजना चाहो प्रूफ के तौर पर, तो हम लोग अटैचमेंट्स भेजते हैं। तो अटैचमेंट के लिए आप वहाँ पर इनपुट टाइप फाइल बनाओगे, जो चूज़ फाइल करेगा उसका एक नाम दोगे, नेम एट्रीब्यूट, वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा जब बना हुआ होगा। तो उसको बॉडी में पास मत करना, क्योंकि अगर बॉडी में पास करोगे तो सिर्फ उस अटैचमेंट का नेम जाएगा मेल पर, वो अटैचमेंट नहीं जाएगी। तो उसके नेम को यहाँ से पिक करके आप पास करते हो, तब वो एक अटैचमेंट के तौर पर जाएगी, PDF JPG PNG जो भी आपने अपलोड की है। ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, डन है। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ पर एरर सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों को इसको खाली रखना पड़ता है बस। आप सेव करोगे ये एरर चला जाएगा। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो, वैसे भी खाली रहता है, लिख भी सकते हो आप रिप्लाई के।